महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कमिश्नर और बेहद सख्त प्रशासनिक शैली के लिए मशहूर आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे ने राज्य भर में मिलावटखोरों और नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों, रेस्टोरेंट्स और डेयरी आउटलेट्स पर की जा रही अपनी सख्त कार्रवाई को लेकर खुलकर बात की। तुकाराम मुंढे ने साफ किया कि खाने पीने की चीजों में मिलावट जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि चाहे ग्रामीण इलाका हो या शहरी, जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने इसके एक अभियान के तहत बताते हुए कहा कि ये तो बस शुरुआत थी, आने वाले दिनों में इसका और बड़ा असर दिखेगा। वहीं पुणे की गुरु नानक डेयरी का लाइसेंस निलंबित करने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफडीए की कार्रवाई को हद से ज्यादा बताते हुए विभाग पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस मामले में भी एफडीए कमिश्नर ने अपनी बात रखी। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने कहा कि ये कार्रवाई जनहित और फूड पॉइजनिंग की घटना के मद्देनजर बिल्कुल सही थी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विभाग लिखित आदेश मिलने के बाद आगे के कानूनी विकल्पों पर विचार करेगा। मुंडे ने कहा कि जिस दुकान पर कार्रवाई हुई है वहां फूड पॉइजनिंग के कारण लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे, इसीलिए उठाया गया कदम सही था। अदालत के फैसले को आश्चर्यजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि पूरा आदेश मिलने के बाद ही नियमों के तहत अगला कदम तय किया जाएगा। मुंडे ने विमल पान मसाला जैसे ब्रांड्स के भ्रामक और सरगेट एडवर्टीजमेंट पर भी कड़ा रुख अपनाया है। बॉलीवुड अभिनेताओं को भेजे गए नोटिस पर उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक विज्ञापनों में गलत दावे करना प्रतिबंधित है और इस पूरी श्रृंखला में शामिल हर एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई और वही जिम्मेदार है। हम तो इसमें ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, इस पे एग्जामिन कर भी रहे थे, तो देरी हो गई ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम काम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। जो भी ऐसे सरोगेट ऐड या गलत ऐड, मिसलीडिंग ऐड करते हैं उनके लिए रेगुलेशंस है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 24 के तहत है और एडवर्टाइजिंग के और क्लेम्स के भी रेगुलेशन 2018 से है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन आए हैं 1 जुलाई 2019 से। तो उसके बाद कोई भी ऐसी गलत ऐड, मिसलीडिंग ऐड, सरोगेसी ऐड नहीं कर सकता है। उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिटेड है, उस पर लीगल कार्रवाई हो सकती है। जैसे कि उसमें बताया गया है कि 10 लाख तक का जुर्माना पहले स्टेज में होगा, उसके बाद भी नहीं होगा तो उसके ऊपर अपना फसाई एक्ट के तहत वो अनसेफ फूड, क्योंकि हमारा ये आर्टिकल प्रोहिबिटेड आइटम है और प्रोहिबिटेड आइटम अगर है तो प्रोहिबिटेड आइटम की जो क्लॉजेस है उसी हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी और सेक्शन 59 भी उस पर अनसेफ फूड है इसलिए भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई इस पर तो काफ़ी जगह पे चल रही है, वो हमारे चाइनीज़ हो या तुम्हारे जो वड़ा पाव हो या अदर हो, उसमें कार्रवाई चल रही है। उसमें पहला तो एक हमने कि पेपर में उसको सर्व करने का बंद कर दिया तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट हो चुका है। दूसरा हमने ऐसा पाया है कि कई जगह पर हमने इंस्पेक्ट किया तो चाइनीज़ में जो कलर वगैरह आता था वो भी एडिटिव्स कम हो गया है, क्लीनलीनेस बढ़ा है। हालांकि अभी भी बहुत काम करना उसमें बाकी है और उसमें हमारा काम चल रहा है। लोगों से भी अपील है कि जो अनसैनिटरी कंडीशन है अगर ऐसे पाते हो आप कंप्लेन कीजिए और वहाँ खाइए मत। जो अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, जो फूड बना रहा है उसी के यहाँ जो स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है उसी यहाँ पे आप कंज्यूम कीजिएगा। मुझे अवेयरनेस ड्राइव तो काफ़ी होते रहते हैं। अभी इस पर हम इंस्पेक्शन भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ना इसमें वी आर एक्चुअली एज पर जो ड्रग्स है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके अंदर के 1945 के रूल्स है, उसी हिसाब से कार्रवाई हो रही है। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट गुजरात का था, एफडीए गुजरात ने वो अप्रूव किया है नहीं किया। हमने सीज़ किया था प्रोडक्ट, सीज़ करके उसका रिकॉल ऑर्डर किया था, वो एज़ पर द रूल्स है। उनको नोटिस भी दी गई थी, ऐसा नहीं कि नोटिस नहीं दिया गया था। हम एफडीए गुजरात से उसका लाइसेंस में क्या था क्या नहीं था ये भी हमने मंगाया है। अब उसमें जो ऑर्डर है वो हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो इसमें हमने कल एजुकेशन कमिश्नर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर, जिला परिषद के सीईओ और म्यूनिसिपल कमिश्नर अलॉन्ग विथ मेरे असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के साथ अपने वीसी लिए, इंस्ट्रक्शन फिर से एक बार दिए हैं। उस पर एक मिशन मोड पे लेने के लिए बोला है कि उसमें 3-4 चीज़ हमने बताई है कि एफबीओ वहाँ है या नहीं है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसके साथ तो बोर्ड लगे हैं या नहीं रहे है, जो HFSS फूड आर्टिकल्स है वहाँ सर हो रहे या नहीं हो रहे,
हो रहे हैं तो कौन दे रहा है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है, 50 मीटर्स के अंदर जो वहाँ पे भी अगर HFSS फूड प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनका लाइसेंस कैंसिल करने का निर्देश दिया है। ये जो अभी तो शुरुआत थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, हमने भी रिव्यू लिया है और कुछ 8-10-15 दिन में आगे आने वाले उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको दिखेगा। बेसिकली गुटखा और पान मसाला प्रोहिबिटेड आइटम है, इस बार भी हमने किया है। उसमें अभी उन्होंने थोड़ा मोडस ऑपरेंडी उनका चेंज किया है, बड़े ट्रक आते थे वो नहीं आ रहे, टेम्पो या उसमें नहीं आ रहे, छोटे छोटे व्हीकल में रात में लाने की कोशिश करते हैं। गोडाउन से अभी नहीं मिल रहे हैं, डायरेक्टली कस्टमर को या छोटे छोटे लेवल पे जा रहा है। उसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, ट्रेन में, हमने तो बस में भी पकड़ा है, ट्रेन में भी पकड़ा है, आगे और चौकन्ना रख के करेंगे। बस इसमें यह है कि अभी प्रोसिक्यूशन लेवल बहुत आगे जा चुका है। इसमें मकोका का जो प्रोविज़न हमने लगाया उसका भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके भी प्रोफाइल काफ़ी बन चुके हैं। तो जो इसमें मैन्युफैक्चरर है, ट्रांसपोर्टर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सेलर्स है, यहाँ सभी जगह पे हम पकड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने अकोला में उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो भी पकड़ा था, उनके भी सेक्शन 111 भी लगाया है BNS का। तो सख्त तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं और आपने कुछ देखा होगा तो ये कुछ दिनों में बाकी राज्यों ने भी उसमें बैन कर लिया है, कर्नाटक ने भी आई थिंक हालांकि किया है, उसके पहले कुछ आंध्र या तेलंगाना ने भी किया है। तो ये बढ़ रहा है। ये अगर ऐसा अक्रॉस इंडिया होता है तो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैन है, या अगर कुछ राज्यों में नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। आई थिंक इंडिया इज़ मूविंग इन दैट डायरेक्शन। गुरु नानक चीज़ का मामला आपने जो बोला है, उसमें जिस तरह से ऑर्डर आया है थोड़ा हमें सरप्राइजिंग है। हालांकि वो रिटर्न ऑर्डर आया नहीं, जब आएंगे हम देखेंगे, लेकिन उसमें हम हमारा लीगल ऑप्शन यूज़ करेंगे वेरी क्लियरली। उसमें दो चीज़ें देखने की है कि वो फूड पॉइजनिंग की केस थी और उसमें जिन्होंने वो स्वीट खाया था वो हॉस्पिटलाइज थे। उसके बाद उनका रिपोर्ट भी जो सैंपल है वो भी रिपोर्ट अनसेफ आया है, और ऐसे केस में हमने जो कार्रवाई की थी बिल्कुल सही थी, उसमें कोई गलत नहीं था। उन्होंने हमारे पास अपील भी किया था कमिश्नर के पास, हमने हियरिंग ली, हियरिंग करके क्लोज फॉर ऑर्डर भी किया था, तो हमसे कोई इसमें डिले हुआ नहीं है। तो वी स्टैंड बाय व्हाट वी से। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उसे एग्जामिन करके लीगल तरीके से उन पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे।